हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। साथ ही सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम मोहिनी एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही मोहिनी एकादशी के विशेष 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप सब इस वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक हम सभी बिंदुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 11 महत्वपूर्ण विशेष बिंदु। मोहिनी एकादशी क्या है? मोहिनी एकादशी कब है? मोहिनी एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए? मोहिनी एकादशी पूजा विधि, मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, मोहिनी एकादशी का महत्व, साथ ही मोहिनी एकादशी को क्या करना चाहिए, मोहिनी एकादशी को क्या नहीं करना चाहिए, मोहिनी एकादशी को क्या खाएं क्या ना खाएं, मोहिनी एकादशी पारण का शुभ समय, मोहिनी एकादशी व्रत कथा भी हम इसी वीडियो में श्रवण करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे मोहिनी एकादशी क्या है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह तिथि सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। इस दिन जो व्रत रहता है उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। अब हम जानेंगे मोहिनी एकादशी कब है। मोहिनी एकादशी 2023 हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 अप्रैल को रात 8:28 से प्रारंभ हो जाएगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 1 मई सोमवार को रात 10:09 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई को रखा जाएगा। भक्तों, अब हम जानेंगे मोहिनी एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु ने राक्षसों को पराजित करने के लिए मोहिनी रूप धारण करके समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को देवताओं को पिला दिया था, जिससे देवासुर संग्राम में राक्षसों की पराजय हुई। देवताओं का अधिकार पुनः स्वर्ग पर स्थापित हुआ। श्री हरि नारायण विष्णु के मोहिनी रूप के कारण यह कार्य संपन्न हो सका। इसलिए मोहिनी एकादशी की महत्वता अधिक बढ़ गई। मानसिक विकारों पर, कष्टों पर, रोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए धन, वैभव और ऐश्वर्य की कामना से लोग मोहिनी एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। इस दिन उपासक पूरे दिन बिना अन्न का एक दाना खाए सख्त उपवास रखते हैं। उपवास एक दिन पहले दशमी तिथि से शुरू होता है। इस दिन उपासक सात्विक विचारों को मन में रखते हुए सूर्यास्त से पहले एक बार सात्विक भोजन करता है। उसका पूर्ण उपवास एकादशी को होता है और द्वादशी वाले दिन सूर्योदय तक जारी रहता है। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी व्रत को अगले दिन दूध पीकर तोड़ना चाहिए। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले को एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। तिल तथा कुश वाले पानी से स्नान करना चाहिए। उसे दशमी की रात को फर्श पर ही शयन करना चाहिए। इस दिन उपासक को पूरे दिन ही अपना मन भगवान नारायण में लगाकर रखना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भगवान नारायण की स्तुति और मंत्रों का जाप करते हुए पूरी रात जागरण करना चाहिए। मोहिनी एकादशी का दिन अन्य सभी एकादशियों की तरह भगवान विष्णु को समर्पित है। उपासक को चंदन, तिल, रंग बिरंगे फूलों और फलों से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण
तुलसी के पत्ते चढ़ाना बहुत शुभ होता है। मोहिनी एकादशी के दिन कुछ क्षेत्रों में भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम की भी पूजा होती है। भक्तों, अब हम जानेंगे मोहिनी एकादशी पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रौली, मौली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारकर दीपदान करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत फलदायी माना जाता है। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छल, कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री हरि नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। यदि आपके लिए व्रत करना संभव नहीं है तो आप मन ही मन में भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहें तथा शीतल चीजें जैसे आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, शरबत, ठंडाई, ठंडा जल आदि का दान करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के विषय में। मोहिनी एकादशी शुभ मुहूर्त वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ 30 अप्रैल 2023 को रात 8:28 से शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समापन 1 मई 2023 को रात 10:09 तक है। उदय तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई को रखा जाएगा। अब हम जानेंगे मोहिनी एकादशी का क्या महत्व होता है। मोहिनी एकादशी का महत्व धार्मिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था तब भगवान विष्णु ने दैत्यों से इसकी रक्षा करने के लिए मोहिनी एकादशी तिथि पर मोहिनी का रूप धारण किया था और असुरों को अपने मोह माया जाल में फंसाकर सभी देवताओं को अमृत पान करवाया था। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम पत्नी वियोग में दुखी थे तो महर्षि वशिष्ठ के कहने से भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को किया था। कहते हैं इससे उनके दुखों का नाश हुआ और माता सीता की खोज बेहतर ढंग से कर पाए। इंसान से अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित करने के लिए भी मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत शुभ होता है। अब हम जानेंगे मोहिनी एकादशी को क्या करना चाहिए। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने से जहाँ सुख समृद्धि बढ़ती है वहीं शाश्वत शांति भी प्राप्त होती है। खासकर उनके मोहिनी रूप की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को चंदन और जौ चढ़ाने चाहिए क्योंकि यह व्रत परम सात्विकता और आचरण की शुद्धि का व्रत होता है। इस दिन व्रत उपवास रखकर मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए यह एकादशी बहुत लाभदायी है। अतः हमें अपने जीवन काल में धर्मानुकूल आचरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। मोहिनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं को सुबह ही पूजा पाठ, प्रातःकालीन आरती, सत्संग, एकादशी महात्म्य की कथा प्रवचन सुनना चाहिए। साथ ही मोहिनी एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप 108 बार अवश्य करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण।
श्रीमन नारायण नारायण हरि हर। इनमें से आप किसी भी मंत्रों का जाप आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अब हम जानेंगे मोहिनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन चावल, लहसुन, प्याज, कोदो का साग, गाजर, शलजम, पालक, गोभी, केला, आम, अंगुर, बादाम, पिस्ता, नमक, तेल, मांस, मसूर की दाल, शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। स्त्री संग प्रसंग नहीं करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा, बहस करना, बुरी संगत में रहने का भी त्याग कर देना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि इस दिन दातून भी नहीं करना चाहिए। झाड़ू या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे सूक्ष्म जीवों का नाश होता है। अब हम जानेंगे मोहिनी एकादशी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून नहीं करना चाहिए। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। यदि संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लें। 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, अमृत फलों का सेवन कर सकते हैं। एकादशी तिथि पर जौ, बैगन, सेमफली आदि भी नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु को प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल डालकर ग्रहण करना चाहिए। अब हम जानेंगे मोहिनी एकादशी पारण का शुभ समय क्या है। मोहिनी एकादशी पारण का शुभ समय 2 मई 2023 दिन मंगलवार को सुबह 5:40 से शुरू होकर सुबह 8:19 तक है। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन रात 11:17 पर होगा। अब हम सब मोहिनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है? इस व्रत की क्या विधि है? सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाओ जिससे समस्त पाप और दुख नाश हो जाएं। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि
आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है। तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर धुतिमान नामक चंद्रवर्षी राजा राज्य करता था। इस नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़क पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से धृष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था तथा पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था, मध्य मांस का सेवन करता था और अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वेश्याओं के साथ गले में हाथ डालकर फिरता रहता था। इन्हीं कारण से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उसे उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्र के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत भारी पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ल एकादशी व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं।
संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। जय जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तों, यदि आप सभी को इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपसे मिलते हैं इसी तरह की दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।